श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण बोले, मुझे तो लग रहा था कि अर्जुन अब युद्ध करने हेतु तैयार हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि अब भी उसकी युद्ध लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। वैसे होती भी कैसे? चिंता का स्तर सुधरा था, चिंता मिट थोड़ी गई थी। पहले वह पाप पुण्य की तथा अपने जीने मरने की चिंता कर रहा था, अब उसे अपने जन्मों जन्मांतर की गति की चिंता पकड़ ली थी। हालांकि इस विषय में मैंने उसे स्पष्ट कह दिया था कि एक बार मनुष्य संभाव में स्थित होने का प्रयत्न प्रारंभ कर देता है, फिर जन्म दर जन्म वह परमात्मा की ओर बढ़ता ही चला जाता है। परंतु मैं समझ रहा हूँ कि जन्मों की चिंता भी वह करे जिसे अनेक जन्मों का यकीन हो, और एक बार वह यकीन हो जाए तो किसी बारे में ज्यादा चिंता बचे ही ना। सो अर्जुन भले ही चिंता जन्मों जन्मांतर की जता रहा था, परंतु अब भी उसकी प्रमुख चिंता इस जन्म को लेकर ही थी। अतः इतना तो मैं समझ ही रहा था कि अर्जुन की मनोदशा में सुधार अवश्य आया था, परंतु उसका ध्यान अब भी समझने से कहीं ज्यादा युद्ध की बात टालने में ही लगा हुआ था। अब ऐसे में मेरे पास तो उपाय ही कहाँ था, मुझे तो बात आगे बढ़ानी ही थी। उसे समझाने के प्रयास तो छोड़ नहीं देने थे। यूं भी जीवन में मैं कभी हारा नहीं, और अर्जुन से चल रहे वर्तमान संवाद में भी हारना तो था ही नहीं। सो बस मैं एक बार फिर शुरू हो गया। अब यूं तो उसे पहले ही इतने तरीके से सत्य समझा चुका था कि अब नया कुछ जानने की उसे आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु फिर भी वह ना समझे तो क्या, तब तक तो मुझे कुछ ना कुछ नया कहते ही रहना है। बस मैंने फिर कहना प्रारंभ किया कि हे अर्जुन, अब तू वह रहस्यपूर्ण बात सुन जिससे अनन्य भाव से अपनी आत्मा के परायण हुआ तू मेरे भव्य गुणों से मेरे संपूर्ण अस्तित्व को जान पाएगा। विज्ञान से ओतप्रोत यह एक ऐसा तत्व ज्ञान है कि जिसको जानने के बाद विश्व में कुछ भी और जानने को शेष नहीं रह जाता है। अर्जुन, यह बड़ा ही उच्च रहस्य है। संक्षेप में तू इतना समझ ले कि मेरे परमात्मीय स्वरूप को पाना आसान नहीं है। यहाँ तो हजारों में कोई एक मेरे स्वरूप को पाने का प्रयत्न करता है, और उन हजारों प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक अपनी आत्मा की संपूर्ण शरणागति स्वीकार के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो पाता है। बाकी रहा सवाल उन शास्त्रों का जिसकी तू दुहाई देता आ रहा है, उसे तो हर कोई पढ़ता है, परंतु ऐसे कोरे शास्त्र ज्ञान से मैं प्राप्त नहीं होता। मुझे तो बिना अपनी आत्मा की संपूर्ण शरणागति स्वीकारे पाया ही नहीं जा सकता है। खैर, अब मैं सीधे तुझे मुझ आत्मा के रहस्यपूर्ण स्वरूप को समझाता हूँ। मेरी कुल दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ व एक चेतन। मेरी जड़ प्रकृति कुल 8 भागों में विभाजित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ही नहीं, मनुष्य के मन, बुद्धि और अहंकार भी मेरी जड़ प्रकृति के ही हिस्से हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बावजूद इसके सारी ज्ञान की बातें भी मनुष्य अपने मन, बुद्धि व अहंकार से करता है, और उसे समझने की चेष्टा भी वह वहीं से करता है। वह यह समझता ही नहीं कि यह सब जड़ से निकली बातें हैं, तथा इसमें सिवाय मेरी जड़ प्रकृति के अन्य किसी चीज की चर्चा नहीं है। इन सब बातों में सिवाय माया के और कुछ नहीं है। अर्जुन, ये सारे पाप पुण्य, यह सारी हार जीत, ये तमाम सफलताएं असफलताएं ही नहीं, संसार और सन्यास की बातें भी सिवाय माया के और कुछ नहीं है। ये तमाम बातें तथा यह सारा ज्ञान मेरी जड़ प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए तो कहने को संसार में मेरी चर्चा बहुत है, परंतु वास्तविकता में यहाँ मुझ परमात्मा की चर्चा ना के बराबर है। अतः तू सुन ले अर्जुन कि मैं तो इन तमाम जड़ों के पार का एक चेतन हूँ, या यूं समझ कि इन तमाम जड़ों की भीड़ में मैं एकमात्र चेतन हूँ। बाकी मेरा यह नाम, यह शरीर, मेरा परिवार तथा मेरी द्वारका सब जड़ है। तू मुझे पहचानना चाहता है तो पहचान, मैं इन सबके पार हूँ। वैसे ही तू भी अर्जुन, या पांडव नहीं, ना ही हस्तिनापुर तेरा है, तू भी इन सबके पार का एक चेतन तत्व ही है। ऐसा समझ अर्जुन की संपूर्ण संसार इस जड़ और चेतन के मिलन से उत्पन्न होता है, परंतु वास्तविकता में मैं चेतन ही इस संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय का एकमात्र कारण हूँ। यहाँ जो कुछ भी है सब एक मेरे कारण है। यूं समझ कि यह संपूर्ण जगत, ये सारे जीव, यह तमाम मनुष्य कुछ माला के मनों की भांति मुझ धागे में गुंथे हुए हैं।
तू ऐसा समझ अर्जुन की अदृश्य होते हुए भी संसार की सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण मैं ही हूँ। जल में रस मैं हूँ, चांद और सूर्य में प्रकाश तू मुझे ही जान, अग्नि का तेज तथा मनुष्य का जीवन भी मैं ही हूँ। यही नहीं अर्जुन, पुरुषों का पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। अतः तू युद्ध रूपी पुरुषार्थ से भागने की मत सोच। मेरा विश्वास जान कि तेरे इस पुरुषार्थ में मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा समझ कि तपस्वी जड़ है और उसका चेतन रूपी तप मैं हूँ। पुरुष जड़ है परंतु उसका पुरुषार्थ मैं हूँ। यही क्यों शास्त्र के अनुकूल यानी आत्मीय सम्मति के साथ किया जाने वाला काम भी मैं ही हूँ। बिना व्यक्तिगत कामनाओं के प्रदर्शित किया जाने वाला बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। तू भी बलवान है, परंतु तू हमेशा से अपने बल का उपयोग अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु या फिर अपनी सामर्थ्य दिखाने हेतु करता आ रहा है। इसलिए तेरे आज तक के दिखाए किसी शौर्य में मैं नहीं था, परंतु आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि आज का यह युद्ध तू अपनी तमाम कामनाएं हटाकर कर। इसमें कोई दोहराए नहीं कि ऐसा करने से तेरे बल में मेरा बल शामिल हो जाएगा। अर्जुन, मैं तुझसे क्या कहूँ, मनुष्य के सात्विक और राजसी भाव ही नहीं, उससे तामसी भावों को भी तू मुझसे ही उत्पन्न जान। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस संसार की किसी भी घटना का मेरे अलावा दूसरा कोई परम कारण नहीं है। अतः तू यह स्पष्ट समझ ही ले कि यह युद्ध भी मेरी मर्जी से ही हो रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि इस युद्ध के होने में किसी की राजसी तो किसी की तामसी प्रवृत्ति जवाबदार है। साथ ही युद्ध कईयों की सात्विक प्रवृत्ति का भी परिणाम है। यही तेरे समेत सबकी समस्या है और इसी कारण सभी संघर्ष में है। दूसरी ओर सब कुछ होते हुए भी मुझ परमात्मा का वास्तव में इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं। तू ऐसा समझ कि युद्ध में होते हुए भी मैं युद्ध में नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर युद्ध अवश्य है, मैं खड़ा भी युद्ध के मैदान में हूँ, परंतु बावजूद इसके मेरे भीतर कोई युद्ध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तू इस कदर युद्ध में डूबा हुआ है कि यहाँ से भागने पर भी तेरा युद्ध से छुटकारा नहीं होने वाला है। अतः तू राजसी, तामसी व सात्विक तीनों प्रवृत्तियों को छोड़, फिर स्वतः ही युद्ध के मैदान में होते हुए भी तू युद्ध से परे हो जाएगा। ऐसा करने पर तेरा मुझसे नित्य मिलन हो जाएगा, क्योंकि मैं इन तीनों प्रवृत्तियों के पार हमेशा मौजूद हूँ। अर्जुन, मनुष्य चाहे कौरवों की तरह तामसी भावों से युद्ध करे या पांडवों की तरह राजसी कारणों से युद्ध करे, उन दोनों में परमात्मा मौजूद नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं अर्जुन कि जिन सात्विक कारणों यानी शास्त्रों में वर्णित पाप पुण्यों के बहाने लेकर तू यहाँ से भागना चाह रहा है, उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वह तो और भी खतरनाक है, क्योंकि ऐसे में तो तू इस युद्ध को जीवन भर के लिए समेटकर अपने साथ ले जाएगा। अतः मेहरबानी कर इन तीनों गुणों के पार मुझ अविनाशी परमात्मा को पहचान, जिसकी जड़ प्रवृत्ति युद्ध में है व चेतन प्रवृत्ति युद्ध के पार, और इस तरह युद्ध करना ही वर्तमान परिस्थितियों में एकमात्र विकल्प है। अर्जुन, जो कोई भी इस सात्विक, रजस व तमस रूपी त्रिगुणी माया के पार हो जाता है, उसका जीते जी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाता है। हे अर्जुन, यह त्रिगुणी माया बड़ी बलवान है। संसारी हो या सन्यासी, सभी को इसने घेरा हुआ है। यहाँ कोई संसार को परमात्मा मानकर जी रहा है तो कोई सन्यास को, लेकिन कोई यह नहीं समझ रहा है कि संसार व सन्यास दोनों में मैं एक साथ मौजूद हूँ। बाहर संसार व भीतर सन्यास ही मेरे होने का एकमात्र तरीका है, परंतु इस त्रिगुणी माया के कारण यहाँ सबका ज्ञान नष्ट हो चुका है। वह बाहर की जड़ तथा भीतर की चेतन प्रकृति को अलग अलग नहीं पहचान रहा है। वह संसार में रहे या सन्यास में, दोनों जगह जड़ चेतन को एक मानकर जी रहा है। दोनों के दोनों एक साथ कृष्ण के ही स्वरूप हैं, ऐसा कोई नहीं समझ रहा है। सब कुछ कृष्ण ही है, ऐसा समझने वाले ज्ञानी यहाँ कम ही उपलब्ध हैं। परंतु अर्जुन, तू भ्रमित मत, क्योंकि जिन सात्विक कारणों का बहाना देकर तू युद्ध नहीं करने का तय करके बैठा है, वे सारे सात्विक कारण भी इस विशाल सत्य को सामने सिवाय एक माया के और कुछ नहीं है। अर्जुन, ऐसा समझ कि जिनका भी भोगों में रस है, जो कोई भी अपनी क्षमता से ऊपर का चमत्कारी तौर पर पाना चाहते हैं, वे ही ये तमाम सात्विक नियम पैदा करते हैं, और भोगों को चाहने वाले ही इन तरह तरह के सात्विक नियमों का पालन करते हैं।
ऐसे लोग अपने भीतर के आत्मरूपी मुझ परमात्मा को छोड़ अन्य देवताओं के पूजन में लग जाते हैं। श्रद्धा के कारण कई बार उन्हें इच्छित फल मिलते भी हैं, परंतु उनके वे सारे फल नाशवान होते हैं। भले ही ये लोग ज्ञान का कैसा भी दावा करें, परंतु अंत में तो ये सब मंदबुद्धि लोग ही हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि अपनी आत्मा को छोड़ अन्य किसी की कोई भी शरणागति परमात्मा को स्वीकार्य ही नहीं है। और ये जो मेरे भक्त हैं, जो अपनी आत्मा के पूजन में लगे हैं, वे बाहर चाहे जो करें, उनका नाश कभी नहीं होता है। वे कुछ भी करें, अंत में परमात्मा को प्राप्त हो ही जाते हैं। अर्जुन, शुरू से दिक्कत यह है कि यहाँ हर कोई परमात्मा को व्यक्ति में ढूंढता है। तू भी इस समय कृष्ण में परमात्मा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि तू मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। लेकिन मैं कृष्ण के ही नहीं, तेरे समेत सब मनुष्य के भीतर छुपा हुआ आत्मा हूँ। अतः तू तुझे या मुझे ही नहीं, इन राजा लोगों में भी किसी को जन्मने व मरने वाला शरीर मत मान। अपनी आत्मा पर श्रद्धा रख, क्योंकि अपनी आत्मा पर अश्रद्धा रखने वाला कोई भी मनुष्य मुझे कभी नहीं जान पाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट समझ ले अर्जुन कि तमाम प्रकार के द्वंद्व तथा तरह तरह की कामनाएं ही मनुष्य के लिए अपनी आत्मा को जानने में बाधा है। लेकिन जो मनुष्य द्वंद्व व कामनाओं से छूट जाता है, वह ब्रह्म को, कर्म तथा अध्यात्म को, अधिभूत तथा अधिदैव तथा अधिदैव को अधियज्ञ के सहित जानते हुए मुझे प्राप्त हो जाता है।